में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद किए हुए चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की इतनी बड़ी शिवग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं। यही धुल गए, चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी, और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धायमान ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि जी ने कहा आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा।